Question number second, check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not। तो यहाँ पे A से लेकर F तक हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें करना है इसमें। तो n+5 इज इक्वल टू 19 एक इक्वेशन दी है और यहाँ पर n की वैल्यू हमें 1 रखना है। तो जहाँ पर भी यहाँ पर वेरिएबल n है यहाँ पर और उसकी वैल्यू 1 दी है, n की वैल्यू 1, तो 1 n की जगह हमें 1 रखना है और 1 यहाँ पे रखे हम देखें तो 1 n की जगह में अगर 1 रख तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6 होगा और 6 19 के इक्वल नहीं होता है। तो ये क्या है, इस पर आएगा कि नो, n is not satisfying the equation, n is equal to 1 is not the satisfying the equation, so n is equal to 1 is the not solution। तो सिमिलरली बी सी डी ई और एफ भी हम करेंगे। तो यहाँ पर हमें n+5 इज इक्वल टू 19 दिया है, इसको ओरली में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो n की जगह पे 1 रखना है हमें। तो यहाँ वेरिएबल n, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 1, 1 + 5 इज इक्वल टू 19। 1 + 5 कितना होता है, 6 होता है। 6 इज इक्वल टू 19 होता है क्या, नहीं। तो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 19 यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इसका कि n इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन नहीं है। चाहे तो इसमें हम इसको LHS और RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिया कि LHS ले लेता हूँ मैं। तो LHS पार्ट हमारे पास में कितना है, 7n + 5, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। और n की वैल्यू हमें कितने दी है, -2 दी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 और n की वैल्यू -2 यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे 7 और n का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये n और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम मल्टीप्लाई में -2 रख देते हैं, +5, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको सॉल्व करते थे कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, -14 + 5। अब -14 + 5 कितना होता है, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचता है, 9 बचता है। और ग्रेटर नंबर कौन सा है, 14 है, तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि LHS है और RHS में हमें क्या 19 लाना था और LHS में कितना है, -9 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। वाई, उसमें रीज़न, सो -9 इज नॉट इक्वल टू 19। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वैल्यू कितनी हमें दी थी, n इज इक्वल टू -2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, ये बी वाली 7n + 5 इज इक्वल टू 19। और यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू n की वैल्यू -2 दी थी। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इक्वेशन क्या होती है, LHS RHS क्या होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे यहाँ वेरिएबल n की जो वैल्यू 2 दी है, तो यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ। 7 और n मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मैं 7 और 2 का n की वैल्यू 2 दी है तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, +5 यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमें 19 लाना है, तो 19 साथ में लेके मैं चल रहा हूँ। 7 × 2 = 14 होता है, यहाँ पे ये 14 कर दिया। 14 + 5 कितना होता है, 19 होता है। इधर RHS में 19 चल रहा है, तो 19 इज इक्वल टू कितना है, 19 ये। तो यहाँ पे LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल आ गए। तो हेंस क्या लिख देंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास में, गिवन इक्वेशन ये है 7n + 5 इज इक्वल टू 19। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसमें हमें p की वैल्यू 1 दी, वेरिएबल p 1 है। तो 4 × 1 - 3 इज इक्वल टू 13। 4 × 1 = 4, -3 इज इक्वल टू 13। 4 - 3 1 इज नॉट इक्वल टू 13। तो यहाँ पे लिख देंगे p इज इक्वल टू 1, देयरफॉर
p इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ये डी जो दी है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ पर 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, p की वैल्यू -4 दी है, तो 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस साइन है इसलिए, -3 इज इक्वल टू 13। 4 4 16 होता है, -16 और -3 इज इक्वल टू 13। -16 ये दोनों साइन माइनस के ऐड हो जाएंगे और साइन विल भी माइनस, तो -19 इज नॉट इक्वल टू 13। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि p इज इक्वल टू, देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर p इज इक्वल टू -4 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस प्रकार से ये भी, इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर p की वैल्यू 0 दी है, तो 4 मल्टीप्लाई 0 -3 इज इक्वल टू 13 आना चाहिए। देखते हैं, 4 0 0 -3, 0 -3 होता है, और लाना कितना, हमें 13 लाना है, और आया कितना -3, तो -3 इज नॉट इक्वल टू 13। देयरफॉर क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देते हैं p इज इक्वल टू 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस प्रकार से तो ये पूरे ए से लेकर एफ तक पूरे सॉल्यूशन कंप्लीट हुए।